जो हम चोरी के दाव पर लगे, इसलिए मेरा परामर्श है ये खेल बंद कर दो मामा। भांजे धर्मराज, ये तुम क्या कहते हो कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचा है? अरे जरा विचार करो भांजे धर्मराज कि हाथी चाहे जितना निर्बल हो, वो हाथी ही कहलाता है, वो हाथी ही कहलाता है। राजा चाहे जितना निर्बल हो, वो राजा ही कहलाता है। हाथी क्यों ना कितना दुर्बल हो जाए, परंतु अगर इस रोड पर निकल जाए तो देखने वाले यही कहेंगे वो देखो हाथी जा रहा है। और राजा कितना निर्भर क्यों न हो जाए, कितना भी कंगाल क्यों न हो जाए, परंतु उसकी प्रजा उसको देख करके यही कहेगी कि वो देखो महाराज जा रहे हैं। और तुम कहते हो तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। धर्मराज कि है धर्मराज नाम है हाथ तुम्हारे खाली है, और अंतिम दांव पर लड़ने को तुम कहते हो हमारे हाथ खाली है, और अभी अंतिम दांव पर लगने के लिए तुम्हारी पटरानी अभी पंचाली महलों में बैठी है। उस पांचाली का नाम मत लो। ये क्या कहे हो? पांचाली पांचों की दुल्हन, पांचाली पांचों की दुल्हन, उसे एक हार कर सकता है। यदि दादा उसको हार गए तो फिर झगड़ा हो सकता है। दादा उसे नहीं हार सकते। तुम हमारे भाई दुर्योधन के बात होते हो, और धर्मराज क्या तुमने अपने भाइयों को यही शिक्षा दिया है कि जहां पर बड़े बात करते हो बीच में वो बोले? शांत हो जाओ भीम। मामा वैसे दुर्योधन, वैसे भीम तो सत्य कहते हैं। पांचाली हम पांचों भाइयों की पत्नी है, माता कुंती की आज्ञा अनुसार। परंतु मामा आप ये कह रहे हैं कि पांचाली को हम जुए के दांव पर लगते हैं। अरे वो तो पत्नी है, गृह लक्ष्मी है, क्या गृह लक्ष्मी को हम इस जुए के दांव पर लगते हैं? धर्मराज, लक्ष्मी से जब टकराती है तभी तो राजाओं की विजय होती है। और फिर यदि अंतिम दांव पर पांचाली को रखते हो तो हम तुम्हें वचन देते हैं, जितना तुमने धन हारा है, चल संपत्ति, यहाँ तक कि तुम पांचों भाइयों को अगर तुम्हारी विजय होती है तो एक ही दांव में सबको वापस कर दूंगा। विचारो ना महाराज, सोचो लक्ष्मी के पास ही जाती है। आप अपने घर की लक्ष्मी होती है, लक्ष्मी को लगोगे तो लक्ष्मी आपके पास आएगी। लगी हो अगर दांव में गिरा तो दुर्योधन महाराज जब तक तुम हारे हो धन दौलत, हाथी घोड़ा, अपने चारों भाई अपने आप गए सब कुछ याके दाम सब वापस। हम लोग तुम्हें धन लगे तरफ का हम सोचे जा रहे पैसा तुम नहीं बनाओ। सोचो मत भरत। मामा जब दुर्योधन ऐसा कहता है तो ठीक है मामा, कि यदि ऐसा है तो हे रामा पांचाली को मैं लगना
आ गया तो मेरा सब कुछ वापस कर देंगे। तो ठीक है, इस जुए के आखिरी दांव पर हम अपने पंचाली द्रौपदी को लग रहे हैं, और जो कि हमारे इस समय वो इंद्रप्रस्थ की शोभा है। धर्मराज नंबर दे लो। हमारी गिनतियां होंगी 7, हमारी 12। जय काली कलकत्ते वाली तेरा बच्चा जा भलो। मैं समस्त चारों को तेरी पहचान चुका हूँ। रे दुष्ट शकुन मैं समझ गया, रे दुष्ट शकुन मैं समझ गया। तूने जो जाल बिछाया है सिरधार अपमान युधिष्ठिर को, तूने इस भाग फंसाया है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो मामा को मरवा डालना चाहता है, कमजोर हमें आप कहते हैं तो काहे तक काम करो मारने वाला। शांत हो जाओ मामा, तुमसे कोई नहीं बोलेगा। ये सब हमारे दास है, तो और दासों के सर पर ये मुकुट शोभा नहीं देगा, इसलिए इनके मुकुट उतारो। रस्सी जल गई लेकिन ऐठ नहीं गई। अब जीता हुआ माल अपने कब्जे में करना चाहिए। अवश्य मामा, अपने भाई के साथ कर बोलो। ठीक है, जीता हुआ धन हम अपने कब्जे में अवश्य करेंगे। तो मेरे ध्यान को शासन को तत्काल दरबार में बुलाओ। मामा मेरी बहन खिला दे। तू शासन, दो शासन भैया, दो शासन हाजिर हो। तो शासन का कल्याण मस्त तो शासन। कहो भ्राता से
बुलाने का क्या कारण है? तो शासन, तू हर समय शराब के नशे में मस्त रहता है। कब और किस समय कौन सी घटना घटित होती है तुझको कुछ भी याद नहीं। तो शासन, जिस समय मैं धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार को गया था तो वहां पर जल की जगह थल और थल की जगह जल था। हम समझ नहीं पाए और गिर पड़े। जब गिर पड़े तो झरोखे से पांचाली देख रही थी और हंसकर हंसने लगी। और उसने जानते हो क्या कहा? उसने मुझे अंधे की आवाज कहा। उसका प्रतिशोध चुकाने के लिए पांडवों से जुए का खेल खेला, जिसमें सारा धन वैभव ऐश्वर्य मैंने सबको जीत लिया। यहाँ तक कि पांचों पांडवों को और साथ साथ में पांचाली को भी जीत लिया। और पांचाली को भी जीत। हाँ तो शासन, इसलिए तुम्हारे लिए मेरा एक आदेश है कि जाओ इस समय महल जाओ, मेरे अनुशासन पहुंच जाओ। जाओ इस समय महल जाओ, मेरा अनुशासन पहुंच जाओ। पहना दासी तेरे कपड़े पांचाली को तुम ले आओ। पहना दासी तेरे कपड़े पांचाली को तुम ले आओ। और शासन, तत्काल पांचाली के कक्ष को जाओ और उसको मेरा आदेश सुना। अवश्य भागा से तत्काल पंचायत के कक्ष को जाता हो और उसे देखो। जाओ। पंचाली के चरण तो शासन का अपराध सुना। चलिए हमारे कच्छ में क्या कार्य हो सकता है? भाव से आने का तो एक विशेष कारण है। विशेष कारण आखिर वो कौन सा कारण है? भावेश्री तुमकी सीख चलो, दादा ने तुम्हें बुलाया। भाभी जियत सीख चलो, दादा ने तुम्हें बुलाया है। पांडव तुमको हार गए, इस कारण
दुर्योधन की दासी बनकर उनके चरणों की सेवा लगता है तुमने ज्यादा नजरा किया है, इसलिए फैसला से जा सकते हो। नहीं भागे थे, चलो हमारे भाग का आदेश है, तुम्हें चलना हो। क्या सच में हमारे पाचुपति स्वयं अपने आप को में हार गए हैं? हाँ, तुम्हारे पांचों पक्ष तुम्हें जेल में हार चुके हैं और वो दास हो चुके हैं। वो तो हमारे भाग के साथ बन ही चुके हैं। फिर देवता सर अगर वो दास हार चुके हैं तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप कहना चाहते हो? कि मैं दासी सेवा करने अपने आप को हार गए हैं, उदास कर चुके हैं, तो मैं दासी तो ऐसे हो चुकी हूँ, सेवा करने के लिए भी डॉक्टर हूँ, लेकिन इस समय मैं सभा के बारे में नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकते हो? देखो देवता कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पुरुषों के सामने नहीं लग जा सकती। अरे भाभी से, मैं तो तुमसे छोटा हूँ, मुझसे कहने में शर्म क्या? जाओ, एक मेरा संदेशा है जो कि अपने भ्रात से बतला दे रहा है। बतलाओ, क्या संदेशा है? मेरा इस समय में सुलाकार मातृ धर्म से हो, इसलिए मैं सभा के मन में नहीं जा सकती हूँ। क्या कहते हो भाभी से? इस वक्त सलामासिक धर्म से हो, जिसके कारण प्रद्रोह की सभा में जाने से असमर्थ हो। ठीक है, ये संदेश हम अवश्य बता देंगे। पंचाली इस वक्त आने की योग्य नहीं है। क्या? हाँ, पंचाली इस वक्त रजस्वलामासिक धर्म से है, जिसके कारण इन ग्रंथों की सभा में आने से क्या पांचाली इस समय मासिक
मासिक धर्म से है जो इस सभा में आने से इनकार कर रही, तो शासन ये सब उसके बहाने है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, वो चाहे मासिक धर्म से हो अथवा न हो। मेरा आदेश है कि तत्काल उसके महल को जाओ और पांचाली की कलाई को पकड़ लो। कलाई मुड़ती है तो मुड़ जाने दो, उसकी गर्दन को पकड़ लो। गर्दन टूटती है तो टूट जाने दो, उसके केसों को पकड़ लो। केसों को पकड़कर पृथ्वी पर इस सभा बंद लिया। मैं पता चाहता हूँ और पंचाली के केसों को पकड़कर खातिर के जाओ। पांचाली देख, देख पांचाली देख, ये वही सभा है जिस सभा में तूने मेरा अपमान किया था। और तूने क्या कहा था? अंधे की औलाद अंधी होती है। पांचाली कि जिस समय गया था यज्ञशाला पानी के छींटे मारे, जिस समय गया था यज्ञशाला पानी के छींटे मारे थे, अंधों के अंधे हो गए हैं, ये कहकर पकड़ जिस समय मैं यज्ञशाला में गया था तो तूने मुझ पर पानी के छींटे मारे थे और कहा था देखिए